हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों, अभी आप जानते हैं दोस्तों, ये लास्ट के 4-5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे स्पर्श की तरफ से जो एडवांस मैसेज, जहाँ पे स्पर्श की तरफ से कितना पेंशन पेमेंट होना है, और जो अभी एरियर का भुगतान है DADR 53% के हिसाब से या DADR 50% के हिसाब से। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि इवन कैबिनेट का जो अप्रूवल आ गया है, उसके बावजूद पेंशन मंत्रालय की तरफ से एक और ऑर्डर आता है, उसके बाद से होता है। तो दोस्तों, सबके दिमाग में यही है कि जो आपका पेंशन का भुगतान है वो, क्योंकि कल तक तो मैसेज नहीं आया था, आज जो है मैसेज आने की उम्मीद है। तो अगर पेंशन मंत्रालय का भी आता है तो इस महीने जो है आपको क्या जितने भी पेंडिंग ड्यूज़ हैं, चाहे वो OROP का एरियर है या आपका जो है 53% के हिसाब से जो एरियर बन रहा है, वो आपका किस तरीके से भुगतान होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, एक और बड़ी खबर है जहां पे 18 महीने के DA एरियर को लेकर जो है अब एक बड़ा अपडेट आ रहा है। हालांकि ये जो है एक बार फिर से कहीं से इसका ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो 18 महीने के DA एरियर का भुगतान शुरू हो गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इन दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, स्पर्श की तरफ से अब सबको वेट है कि इस महीने का क्या सीन होने वाला है, क्योंकि कल तक इसका मैसेज नहीं आया था। लेकिन अगर हम पिछले साल की भी बात करें, जो पिछले साल हुआ था, अगर आज या कल में एडवांस मैसेज आता है तो मैसेज तो चलो एक अलग चीज़ है। स्पर्श की सबसे अच्छी बात क्या है कि एरियर का भुगतान जो है वो पेंशन के भुगतान से पहले हो जाता है। तो अगर पेंशन मंत्रालय का आपका इम्प्लीमेंटेशन का अगर नोटिफिकेशन आ जाता है और उसमें भी आपको अगर 50% DA के साथ भी भुगतान किया जा रहा है, तो चांसेस ये हैं कि आपको इस महीने जो है 4 महीने के जो एरियर का जो भुगतान है वो कर दिया जाएगा, और पेंशन जो है आपकी जैसे पहले थी वैसे आएगी और अगले महीने से बढ़ जाएगी। वो इसलिए दोस्तों कि पेंशनर्स का नुकसान ना हो। अभी क्या है कि एरियर वाला पार्ट आपने देखा, OROP 3 में भी देखा कि एरियर पहले भुगतान हो जा रहा है। तो उसमें क्या है कि एरियर अब सबकी जो पेंशन है उसको अपडेट करना, हो सकता है उसमें टाइम लगे, लेकिन जो है 3-4 महीने का जो एरियर है, अब अगर आजकल में भी अगर आपके पास मैसेज आता है कि इस महीने आपको 50% DA के हिसाब से भुगतान हो रहा है या DR के हिसाब से भुगतान हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको 4 महीने का एरियर मिल जाएगा और आपका जो भी पेंडिंग ड्यूज है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, अभी जो पेंशनर्स का जो इस महीने का जो पेंशन का भुगतान है वो जस्ट पहले जैसे किया गया था वैसे ही होने की पूरी की चांसेस है। और अभी जो है आज कंफर्म है कि आज मैसेज आ जाएगा, और आज मैसेज आने के बाद क्लियर हो जाएगा कि अगर वो 53% है फिर तो 3 महीने का एरियर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एरियर मिलना शुरू हो गया है। अगर 4% है तो नॉर्मल जो आपको पेंशन आ रही वो आएगी। तो दोस्तों, आज का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसमें 4 महीने का एरियर मिलता है, 3 महीने का एरियर, और उसके बाद से आपको जो है OROP 3 का जो है जो नॉर्मल पेंशन का भुगतान है या बढ़ा हुआ पेंशन है। अगर 3 महीने का एरियर है तो बढ़े हुए मिलेगा आपको OROP 3 का जो पेंशन है, और अगर जो है 4 महीने का दिया जाता है तो आपका OROP 3 के हिसाब से जो 50% के हिसाब से आपको आएगा। बात करते हैं दोस्तों एक और नए अपडेट की, और ये अपडेट है आपका 18 महीने का DA एरियर, जो कि अचानक ही बीच में आ गया। इतने टाइम से दोस्तों लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि 18 महीने के DA एरियर का भुगतान होगा, लेकिन कल जो है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो ये चल रहा है कि कई लोगों के खाते में पैसे क्रेडिट हुए हैं। और ये जो चल रही है न्यूज़, इसमें कहीं से भी गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है। वो पैसे क्या हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, उसका जब चेक किया गया, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पेंडिंग रहती है, वो है आपका 18 महीने का DA एरियर। वो अभी तक नहीं मिला, और जितने लोगों के खाते में ये पैसे जमा हुए हैं उनका जब PPO खोला गया, उनके जो रिकॉर्ड चेक किए गए, और आपको पता है कि
पहले 6 महीने में 4% बढ़ा था, फिर अगले 6 महीने में 3% बढ़ा था, फिर अगले 6 महीने में 4%। ये वाला जो विंडो था यहाँ पे ब्लॉक हुआ था, यहाँ पे आपको जो है 11% का जो है लॉस हुआ था। और उसको जो है दोस्तों अगर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट किया गया जिन जिन लोगों के खाते में ये पैसे आए हैं, तो उससे दोस्तों क्लियर हुआ कि ये जो पैसे हैं ये आपके जो है 18 महीने के डीए एरियर के पैसे हैं। क्योंकि एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया कि 4% पहले 6 महीने का कैलकुलेशन किया, फिर उसके बाद से 7% कैलकुलेट किया, फिर 11% और उनके पीपीओ के हिसाब से किया गया। ये मैं रैंडम बता रहा हूँ कि जिन जिन पेंशनर्स के खाते में पैसा जमा हुआ उनका जो पीपीओ जब चेक किया गया तो उस हिसाब से दोस्तों जो ये पैसे जो क्रेडिट हुए हैं वो कहीं ना कहीं 18 महीने के डीए एरियर को है। आप भी दोस्तों मैसेज जरूर करें कि आपके पास भी ये पैसे क्रेडिट हुए कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये चीज़ कंफर्म कर देगा कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पे करना शुरू कर दिया है। क्योंकि नॉर्मली इतनी बड़ी चीज़ को जो है प्रॉपर तरीके से अप्रूवल और बहुत सारे जो चैनल्स है उसके थ्रू होता है। सरकार भी इसका बेनिफिट लेना चाहती है कि भाई कोविड काल के जो पैसे थे वो हम रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ शोर शराबा कुछ नहीं हुआ और अचानक जो है मैसेज आ रहे हैं कि भाई वही पैसे हो रहे हैं। तो ये सभी को नहीं है, मास पे नहीं है, इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि ये 18 महीने का डीए एरियर जो है ये सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दोस्तों ये थे आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।